गुड मॉर्निंग बेटा। कल की क्लास में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था अपन ने। मैं फिर से बता देता हूँ। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान जो है ग्लूकोज का या फूड कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल में और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है वो एनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके एंड में जो पायरुविक एसिड बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो इथाइल अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा CO2 वाटर में कन्वर्ट होते हुए ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा। तो पहले हम देखेंगे फर्मेंटेशन। हाँ बच्चों, सबसे पहले फर्मेंटेशन की बात करते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पायरुविक एसिड है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिकली ये यीस्ट के अंदर और कुछ बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। ठीक है। इसमें दो स्टेप्स है बच्चों। सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से अलग हो जाता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है। तो इसमें से CO2 निकल जाएगा, CHO रह जाएगा, CH3CHO।
ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, और ये CO2 अलग हो गया। सेकंड स्टेप में जो एसिटाल्डिहाइड है वो NaDH2, एसिटाल्डिहाइड जो है NaDH2 की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो NaDH2 है, इनके दो हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, CH3CH2OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है, और यहाँ NAD प्लस रह गया। तो ये तो हो गया अल्कोहल फर्मेंटेशन का पार्ट। बताइए समझ में आया नहीं आया, आ गया, क्या समझ में नहीं आया। सेकंड वाला ये एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO, यहाँ से दो हाइड्रोजन उठ गए, इसमें आ गए, तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो CH3CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा OH, तो CH3CH2OH हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, और पीछे क्या रह गया, NAD प्लस रह गया। क्लियर होगी बात आपकी, ये कोएंजाइम्स हैं, ठीक है। यानी कि ये दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ के इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल में, तो फर्मेंटेशन ये हो गया, ठीक है। सेकंड लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड है बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हाँ जी, इधर देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ एंजाइम जो है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बच्चों, कई बार एनएरोबिक कंडीशंस में लैक्टिक एसिड का भी प्रोडक्शन होता है। ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अंदर और हमारी मसल्स के अंदर भी होता है। हमारी मसल्स में भी जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, तब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, पायरुविक एसिड का, ठीक है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला कुछ रटना भी पड़ेगा। ये कोएंजाइम है NADH प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये इनके ये दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया, CHOH बन गया। तो CH3CHOH COH, तो ये किसका फॉर्मूला, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया। अब बच्चों ये तो हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट, मतलब पायरुविक एसिड के बनने के बाद में अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, तब क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने पर लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है बच्चों, अब ये एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में एंटर हो जाता है, और वहां पर क्रेब्स साइकिल के द्वारा ये डिफरेंट एनर्जी यूनिट्स बनाता है। क्लियर होगी बात आपकी। तो अब अपन एरोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट को करेंगे, क्लियर है। तो अब मैं सीधा ही टॉपिक उठा रहा हूं, क्रेब्स साइकिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। हाँ,
तो अपन बेटा मैं सीधा ही ले रहा हूं, ध्यान रखना अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो पायरुविक एसिड है पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम डिफरेंट स्टेप्स से होता हुआ क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कनेक्टिंग लिंक है? एसिटाइल कोएंजाइम पायरुविक एसिड सॉरी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए बच्चे साथ साथ में ड्रॉ करना क्रेब्स साइकिल आप भी। बेटा साथ साथ में ड्रॉ करेंगे आप भी, ठीक है।
हाँ, 11th क्लास एक बार बोर्ड पे देखिए, थोड़ा सा टफ साइकिल है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, और जो पायरुवेट एसिड बनता है वो एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और फिर क्रेब्स साइकिल के द्वारा वो डिफरेंट एनर्जी करेंसी एनर्जी यूनिट्स बनाता है। ठीक है, तो जो क्रेब्स साइकिल है जो कि हम डिस्कस करेंगे अब, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों, ये जो पायरुविक एसिड है इसको डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था सर हेंस क्रेब्स ने। किसने किया था? सर हेंस क्रेब्स। बोर्ड पे देखते रहे बेटा, और वैसे मैंने नोट्स जो दिए हैं आपको इस चैप्टर के, उसमें है ये कंटेंट। ठीक है, बुक में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो साइकिल्स जो भी है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो नोट्स है वहां से जरूर पढ़ें आप। ठीक है ना, वो ज्यादा इलेबोरेट है और सही है, सिंपल है थोड़े से, और वहां क्लियर कैलकुलेशन मिलेगी आपको कि इतने इतने एटीपी बन रहे हैं या खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था सर हेंस क्रेब्स ने। सबसे पहले देखिए बच्चों, छोड़ दो एक बार कुछ भी जो रिटर्न कर रहे हो आप, इधर देख लो बोर्ड पर। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं,
और ये कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड से कौन रिएक्ट करता है? कोएंजाइम रिएक्ट करता है, ठीक है। और एंजाइम कौन सा प्रेजेंट रहता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस स्टेप के अंदर एक CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है, 2 CO2 निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक NAD प्लस से एक NADH2 बन जाता है। क्या बन जाता है? एक दो NAD प्लस से 2 NADH2 बन जाते हैं। वे 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये, इसमें से 2 कार्बन निकल गए, किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में निकल गए। और यहाँ पर 2 NAD प्लस से 2 NADH2 जनरेट होता है, ठीक है। क्या क्या और प्रेजेंट है? TPP, थाइमीन, पायरोफॉस्फेट प्रेजेंट है, लाइपोइक एसिड प्रेजेंट है, और क्या बन रहा है यहाँ पर? 2 NADH2 बन रहा है। तो पहला स्टेप है पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होना एसिटाइल कोएंजाइम में, ध्यान रखना। अब एसिटाइल कोएंजाइम कनेक्टिंग लिंक है। अब ये एंटर होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम से। तो 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन इसके, टोटल क्या हो गया? 6 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड बनेगा। क्योंकि 2 पायरुविक एसिड चले आ रहे हैं, यहाँ 2 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा? अब ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा 2,6 एकोनिटिक एसिड में। एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। अब 2,6 एकोनिटिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 आइसोसिट्रिक एसिड में, ठीक है। यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 2 NADH2 बनेंगे, 2 NAD प्लस से 2 NADH2 बनेंगे। मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में एंजाइम प्रेजेंट है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए बच्चों, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। यहाँ पर अब ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया है, यहाँ पर 2 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सैलोसक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा? 2 अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा। अब 2 अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर फिर से 2 NADH2 बन रहे हैं, ठीक है। एक कोएंजाइम ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कोएंजाइम 2 ऐड होंगे, ठीक है। और 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। 2 CO2, एक तो यहाँ निकला, एक यहाँ रिलीज हुआ, एक यहाँ रिलीज हो रहा है, ठीक है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाएंगे, 2 NADH2 यहाँ बनेंगे। सक्सिनाइल कोएंजाइम बच्चों कन्वर्ट होंगे सक्सिनिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर वाटर का 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, 2 कोएंजाइम रिलीज हो रहे हैं, और 2 GDP से 2 GTP बन रहे हैं। 2 GTP से क्या बन रहे हैं? 2 GTP बन रहे हैं। 2 सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है। और ये भी 4 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर 2 FAD से 2 FADH2 बन जाएंगे, ठीक है। और एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, एंजाइम फ्यूमरेज की प्रेजेंस में। अब मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ठीक है। यही मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर 2 NADH2 फिर से जनरेट होंगे, ठीक है। और मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो साइकिल है ना, एक बार तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 से 2 बार आप जब इसको बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, पहले खाली स्टेप्स को बनाएं, ठीक है, फिर आप इसके कैलकुलेशन में जाएं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 CO2 निकल रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप पे फिर से 2 CO2 निकल रहे हैं, ठीक है। और फिर 7th स्टेप पर भी 2 CO2 निकल रहे हैं, यानी कि 3 जगहों पर 2 CO2 करके टोटल 6 CO2 रिलीज हो जाएंगे। अब देखना बच्चों, 2 NADH2 पहले स्टेप में बन रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5th स्टेप पर फिर से 2 NADH2 बन रहे हैं। 6th, 7th पर फिर से 2 NADH2 बन रहे हैं। 8, 9, 10, 11th स्टेप पर फिर से 2 NADH2 बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बच गए? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक है। 6 और 2 8 NADH2 बनते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्लियर होगी बात आपके? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ATP की कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, रेस्पिरेटरी सीट कैसे बनानी है, वो बता दूंगा आपको। और इस स्टेप पर 2 GTP बनते हैं, और
इस स्टेप पर 2 FADH2 बनते हैं, यानी कि एक तो 10वें 9th स्टेप पर 2 FADH2 बनते हैं और एक 8th स्टेप पर 2 GTP बनते हैं। अब सुनो बच्चों, आपको ATP की कैलकुलेशन कैसे करनी है, टाइम बहुत ही कम रहा है, ऑनलाइन में जो बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनना। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 3 ATP। कितने बनते हैं? 3। तो यहाँ पर टोटल 8 NADH2 है। कितने हैं? 8 NADH2। तो इंटू 3 कर दो तो टोटल आ जाएगा 24 ATP। ये क्रेब्स साइकिल की बता रहा हूं। क्रेब्स साइकिल में इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ये जो यूनिट यहां बन रही है ना, बाद में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ATP में कन्वर्ट होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो वो अपन मैंने पहले करवाया है, नेक्स्ट क्लासेस में फिर अपन डिस्कस करेंगे। एक NADH2 से क्या बन गया? NADPH2 से टोटल 24 ATP बन गए। हाँ, जल्दी करते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, एक FADH2 से, ध्यान से सुनना, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 2 ATP। तो यहाँ पर FADH2 कितने हैं बच्चों? 2 है ना? हाँ, तो 2 FADH2 इंटू 2, तो टोटल हो जाएंगे 4 ATP। कितने हो जाएंगे? 4 ATP। ठीक है, और बच्चों एक GTP इक्वल होता है एक ATP के। एक GTP इक्वल होता है एक ATP के। तो यहाँ पर कितने GTP बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो 2 GTP इंटू 1 इक्वल्स टू 2 ATP। टोटल कितने हो गए बच्चों? 30 ATP। यानी कि पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल 30 ATP बनते हैं और 6 ATP किसमें बने थे? ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है ना? तो ग्लाइकोलाइसिस के 6 ATP और ऐड कर दो इसमें, तो टोटल रेस्पिरेशन में कितने ATP बनते हैं? 36 ATP। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, टोटल 36 ATP बनते हैं, 6 ATP ग्लाइकोलाइसिस में और 30 ATP बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। ठीक है बेटा, तो ये मैंने कैलकुलेशन बता दी। इस साइकिल को आप 2 से 3 बार आप देख देख के ड्रॉ करें, पहले स्टेप्स ड्रॉ करें, फिर आप बीच बीच में जो भी एंजाइम है, NADH2 है, ये सब करें। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट से इतना ही करेंगे। परसों से प्रैक्टिकल से आपको आना है, प्रैक्टिकल फाइल लेके आनी है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा साथ में लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो आप लेके जरूर आए फाइल, साथ साथ लिखना भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो परसों से आप प्रेजेंट रहें। ठीक है।